जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इस क्लास में हम लोग पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम के अंदर पुनः ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 6 अक्टूबर 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 1 का रीजनिंग का पूरा पेपर हल करेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि साथ में आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। यदि एक संख्या दी है प्रश्न में 94, 38, 72, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा। तो साथियों, पहले ये जो संख्या दी है 94, उसके बाद में 38, उसके बाद में दिया दोस्तों 72 और 51। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, जो विषम अंक है इन सभी विषम अंकों में हमें दो दो जोड़ देना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भी दो जोड़ेंगे, 9 में 3 भी विषम है, दो जोड़ेंगे, 7 में भी दो जोड़ेंगे और 5 में भी दो जोड़ेंगे। और जो सम अंक है इनमें से एक घटाना है, जैसे 4 सम में तो एक घटाएंगे, 8 में से भी एक घटाएंगे, 2 में से भी एक घटाएंगे, तो नई संख्या बनेगी। 9 में दो जोड़ा 11 बना, यहाँ पर 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, और 3 में दो जोड़ेंगे 5 बना, 8 में से एक गया 7 बचेगा, और 7 में दो जोड़ा 9 बनेगा, यहाँ पर एक बचेगा, 5 में दो जोड़ा 7 बनेगा, और दोस्तों यहाँ पर एक विषम अंक है। तो विषम अंक में हमें क्या करना है, दो जोड़ना है। तो एक में दो को जोड़ा तो 3 बना, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि नई संख्या जो बनी इसमें पहला अंक, तो पहला अंक 1 है, पांचवा अंक 1 2 3 4 5, आप कहेंगे सर 7 है, और उसके बाद में यहाँ पर अंतिम अंक की बोला तो अंतिम अंक 3 है और इनका योगफल हमें बताना है। तो 7 3 10 और एक कितना हो जाएगा, 11। यानी कि जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट आईएमपी प्रश्न आपके सामने। 6 छात्रों के नाम प्रश्न में दिया, ए बी सी डी ई और एफ ने एक अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग लिया। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। मतलब साथियों, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, जिन लोगों ने अधिक अंक प्राप्त किया उनको ऊपर लिखना है, और जिन्होंने दोस्तों कम अंक प्राप्त किया उनको नीचे लिखें। कैसे, ध्यान से समझिएगा। सी ने डी से अधिक किंतु बी से कम अंक प्राप्त किए, तो बात हो रही है दोस्तों सी की। तो सी ने डी से तो ज्यादा, मतलब डी के तो ऊपर आएगा सी, किंतु बात हो रही है सी के बारे में, बी से कम अंक प्राप्त किए, मतलब बी सी के भी ऊपर आएगा। क्वेश्चन है कहा ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए, तो साथियों ए के नीचे कौन आएगा, ई आएगा। ए ई का संबंध अभी बी सी डी से नहीं बताया, तो इनको अलग लिख लेते। यहाँ पर बोला बी ने ए से ज्यादा, साथियों बी ने ए से ज्यादा मतलब बी, किंतु एफ से कम अंक प्राप्त किए, तो आप कहेंगे सर जो बी रहेगा वो ए के तो ऊपर रहेगा, है ना। ए के तो कहाँ रहेगा दोस्तों, ऊपर रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर बोला एफ के नीचे, एफ से कम अंक है मतलब बी के, तो एफ इसके भी ऊपर रहेगा। अब देखो यहाँ पर सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए, तो साथियों सी ने ई से मतलब आप कहेंगे सर ई के नीचे सी आएगा, और सी के नीचे ऑलरेडी हमने डी को रख चुके। क्वेश्चन है का सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए, तो बिल्कुल एफ सबसे ऊपर है, तो सबसे ज्यादा अंक एफ ने प्राप्त किया। जिन भी साथियों का बी ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने है, जिसमें कथन उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो साथियों पहले कथन को अच्छे से समझना है,
फिर निष्कर्षों को देखना है। तो देखो, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि क्यू क्यू छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है टी के। तो हमें क्या करना है, क्यू को देखना है और टी को देखना है। तो साथियों, क्यू और टी के बीच में जो भी चिन्ह है उनमें क्यू साइड मुंह बंद होना चाहिए। तो इस चिन्ह का भी क्यू साइड मुंह बंद है और इस चिन्ह का भी क्यू साइड मुंह बंद है। लेकिन साथियों, बराबर का चिन्ह ये दर्शाता है कि टी और एस बराबर है। इसका मतलब जो एस से बड़ा छोटा है वो भी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसे हमें गलत मानना है इस बराबर की वजह से। इस प्रकार से दूसरा वाला निष्कर्ष, टी बड़ा होगा डेफिनेटली यू से। तो आपको देखना है टी को और यू को। तो क्या टी डेफिनेटली बड़ा है, यानी टी की साइड देखो, यहाँ पर इसमें निष्कर्ष में मुंह खुला है टी की साइड, और यहाँ कथन में टी की साइड मुंह नहीं खुला है टी और यू के बीच के चिन्हों में। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साथियों, सी वाले को देखिएगा, तीसरा आप कहेंगे क्यू की साइड मुंह बंद है और यू की साइड मुंह खुला। तो क्यू को देखा और यू को देखा, तो देखो क्यू की साइड यहाँ भी मुंह बंद है, यहाँ भी मुंह बंद है। लेकिन ये बराबर वाला दोस्तों यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, क्योंकि ये बराबर बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, एकमात्र चौथा ऑप्शन बचा जिसमें एस और यू को देखना है। तो एस यहाँ पर है और यू यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में देखो जो चिन्ह लगा है, एस और टी बराबर है, और टी की साइड मुंह बंद है और बराबर भी हो सकते हैं और छोटा भी हो सकता है टी। तो एस भी दोस्तों यू से, है ना, यू के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो बिल्कुल चौथा वाला निष्कर्ष सही होगा और ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। वीनी बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, और जब भी कोई आदमी चलना शुरू करे तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट बना लो। तो ये बिंदु ए मान लो ए, और यहाँ पर बोला पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाना है। तो पूर्व दिशा में इधर की साइड पूर्व होता है, 8 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ करना। फिर से दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाया नीचे होगा। 8 से बड़ा लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 का थोड़ा सा, क्योंकि 1 किलोमीटर बड़ा होगा। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो साथियों, बायां इधर होगा और अब 12 किलोमीटर का इधर लाइन आपको ड्रॉ करना है, इस प्रकार से। क्लियर ना। आगे क्या बोला, आगे बोला गया दोस्तों, फिर वहां बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अब बायां दोस्तों ऊपर होगा, और 17 किलोमीटर बनाना है, मतलब ये तो 9 के बराबर हो जाएगा इतना। अब 8 और बड़ा, मतलब टोटल ये लाइन 17 का ऊपर हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर ना। आगे बोला अंत था, मतलब अंत में बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से बाएं जाना है और 20 जाना है। तो साथियों, 20 क्या होगा, इस एक की बराबरी पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 12 है, 8 इधर है, तो टोटल 12 8 20 होता है। जी हाँ साथियों, वो यहाँ पर आ चुका है और क्वेश्चन ने कहा ये बिंदु बी पर आके रुक जाता है, तो ये बिंदु बी हो जाएगा। तो बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, तो साथियों बिंदु बी से ए की दूरी भी बताना और ए बिंदु किस दिशा में ये भी बताना। तो बी से नीचे वाली दिशा तो दक्षिण होगी, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा आएगी। और दूरी कितनी है साथियों, ध्यान से सुनो। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये 9 का है, मतलब इसके बराबरी पर ये वाला भी कितना हो जाएगा, 9। अब ये पूरा 17 था, यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। आप कहेंगे सर जब ये 8 बन जाएगा तो ये सामने भी समांतर है, ये भी 8 हो जाएगा। तो दक्षिण में दोस्तों 8 किलोमीटर, दक्षिण में 8 किलोमीटर बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने है। साथियों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसी सीरीज को क्या होता है, या तो बार बार किसी शब्द का रिपीटेशन होता है साथियों, या फिर बढ़ के घट के इस तरह से बार बार रिपीटेशन चलता है। देखो आप क्या करो, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे प्यार से। पहला यहाँ पर अक्षर ई है, तो साथियों ये ई वापस से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोबारा ई का रिपीटेशन बन रहा है। तो हर ई से देखो, यहाँ से ई से 1 2 3 4 5, मतलब ये टोटल 5 अल्फाबेट रिक्त स्थान है। पुनः 5 5 के पार्ट में आगे बांट देते, 1 2 3 4 5, और फिर हर पांचवें अक्षर के बाद में दोस्तों ई आ रहा है। देखो
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है ये चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पर भी हटा दो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ क्या हो सकता है, ये देखो 2 बार का जी दिखाई दे रहा है या 1 बार का दिखाई दे रहा है। मतलब शब्द कम ज्यादा भी हो सकते, जैसे कैसे देखो यहाँ पर अगर मैं 2 बार का ई लिखूं और यहाँ पर भी दोस्तों 2 बार का ई एफ जी, और जी के बाद में क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। उसके बाद 2 बार का ई था। अब क्या होगा, ई को तो एक बार ही रखते और एफ को मैं 2 बार रखता हूं, तो ई डबल एफ जी एच, बाकी सब सिंगल टाइम हो जाएंगे। अब एफ के बाद में डबल कर लेते अपन, जी दिया है तो यहाँ पर ई के बाद में एफ तो वैसे ही आएगा, ई एफ फिर डबल जी का 2 बार रिपीटेशन होगा और एच बनेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों फर्स्ट अक्षर क्या था हमारा, आप कहेंगे सर ई था, यहाँ पर भी ई एफ जी। अब 2 बार रिपीटेशन एच का कर देंगे, ठीक ना। इस तरह का यहाँ पर ये सीरीज है, तो रिक्त स्थान में क्या रखा, ई रखा, उसके बाद में एच रखा, और साथ ही उसके बाद में एफ रखा, फिर से यहाँ पर हमने एफ रखा, उसके बाद में ई रखा, आगे बात करूं तो एच रखा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आप इस सीरीज को समझो। यहाँ पर सीरीज का पहला संख्या 87 है, 87 को 88 बनाया, आप कहेंगे सर एक जोड़ा, और उसके बाद 88 को 80 बनाया, फिर घटाया, कितना 8। साथियों यहाँ पर 80 को कितना 107 लिखा, तो यहाँ पर फिर जोड़ा कितना 27, और 107 में पुनः 43 बनाया, तो पुनः यहाँ पर घटाया दोस्तों कितना 64। आप कहेंगे सर ये क्या लॉजिक हुआ, तो देखो पहले 1 का क्यूब जोड़ा, फिर 2 का क्यूब घटाया, फिर 3 का क्यूब जोड़ा, ठीक है ना, फिर 4 का क्यूब घटाया। अब साथियों जोड़ने की बारी है, कितना 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, जोड़ देना है। तो 43 में 125 को जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 168 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलो अगला मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है। नीचे 2 अक्षर समूह युग्म दिए गए हैं, जिनमें से दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। विकल्पों में से उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है। तो ये जो शब्द दिए हैं, इनके समान शब्द का चयन ऑप्शन में से करना है। तो साथियों यहाँ पर देखो सीपीजी, और फिर लिखा गया इसको पीजीसी। तो देखो सीपीजी मतलब ये पहले स्थान पे लिखा, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, तो इनके स्थान बदल दिए। यानी पहले पी को लिखा मतलब 2 लिखा, फिर जी को लिखा मतलब 3 लिखा, फिर सी को लिखा तो 1 लिखा। तो 1 2 3 को 2 3 1 लिखा। अब यहाँ भी देखो ये 1 और ये 2 और ये 3, तो साथियों दूसरा अक्षर है और ये तीसरा है और ये पहला है, ठीक ना। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखो 1 2 3, और पहले आएगा क्यू, क्यू लिखा मतलब पहले दूसरा लिखा, फिर के लिखा मतलब तीसरा, यू लिखा मतलब पहला। तो 1 2 3 को यहाँ भी 2 3 1 बिल्कुल लिख रखा है, तो ए वाला ही प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट एमपी और दमदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7 व्यक्ति जिनके नाम प्रश्न में दिए हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो आप लोगों का जब भी उत्तर की ओर होगा तो ऊपर उत्तर दिशा होती है, और पंक्ति का दोस्तों ये तो दायां होगा, और इधर प्यारे साथियों बायां होगा। कैसे बताना है, कैसे 1 मिनट से पहले बनाना है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है का ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हम इतना छोड़ देते, फिर आगे चलते थोड़ा। जे के दाई और केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो हम सबसे पहले जे को मान लो यहाँ बिठाया, तो जे के दाई ओर केवल 2 आदमी बैठेंगे, केवल 2, तो 1 और 2, 2 आदमी जे के दाई ओर बिठा दिए। बाकी जो लोग है 4, वो जे के बाई ओर रहेंगे, ठीक ना, यानी 3 हो गए। बाकी सब जे के बाई ओर 4 बिठा दो, 1 2, उसके बाद में आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 और ये 4, तो टोटल ये 7 लोग इस तरह से बैठेंगे। क्वेश्चन है कहा ई जे के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जे के बाई ओर पहला, दूसरा, तीसरा,
कौन हो जाएगा साथियों, ई हो जाएगा, बिल्कुल ई को यहाँ लिखेंगे। एच, ई और जी के ठीक बगल में बैठा है, तो ई और जी के बगल में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो एच अगर यहाँ बिठा दूं और जी यहाँ बिठा दूं तो दोनों के निकट हो जाएगा कौन है दोस्तों, एच। आगे बात करते हैं, के की बात हुई है, ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो साथियों ई के ठीक बगल में नहीं बैठा। इससे पहले फर्स्ट में ये बोला था कि ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो ई और आई के बीच में 3 आदमी बैठेंगे, मतलब आई डेफिनेटली यहाँ बैठेगा, तब इन दोनों के बीच में 3 आदमी हो जाएंगे। और ई के बगल में दोस्तों किसको नहीं बिठाना, के को, तो के को डेफिनेटली यहाँ बैठाना पड़ेगा। और एक आदमी हमारे पास बच चुका है जिसका नाम क्या है, एफ, यहाँ पर बढ़ जाएगा, एफ बैठ जाएगा। क्वेश्चन है का पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो साथियों दोनों साइड से इस पंक्ति में आपको क्या करना है, 3-3 अक्षर को छोड़ देना है और बीच में जो बचेगा वही उत्तर आएगा, कौन, जी बैठा है। जिन भी साथियों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको 3 तो कथन और 2 निष्कर्ष दिए हैं। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ लिपस्टिक लाल है तो आपको क्या करना, लिपस्टिक का डायग्राम बनाना है। जी हाँ साथियों, कुछ लिपस्टिक क्या करना है, लाल बना लेना है। कुछ लिपस्टिक क्या है, आप कहेंगे सर लाल है। उसके बाद में कुछ लाल गुलाबी है। करे साथियों लाल का कुछ हिस्सा क्या है, गुलाबी है, कुछ लाल क्या है, गुलाबी है। आगे बात करें तो सभी लिपस्टिक रंग है। आप यहाँ डायग्राम से समझो कि सारी ये जो लिपस्टिक है ये सभी रंग वाले डायग्राम में आ जाएगी, तो ये बिल्कुल रंग बना दिया। आगे क्या बोला, निष्कर्ष 1, कुछ लिपस्टिक गुलाबी है, तो बिल्कुल साथियों गुलाबी और लिपस्टिक का कोई भी संबंध नहीं बना, तो ये गलत है। और कुछ रंग लाल है, तो रंग और लाल साथियों बिल्कुल कुछ का संबंध बन चुका है, तो ये क्या होगा, सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो सीरीज बहुत गजब की, 2 लिखा, फिर 1.5 लिखा, फिर 1.1 लिखा, उसके बाद में 0.8 लिखा यहाँ पर दोस्तों 0.6 लिखा। आगे की संख्या गायब है, तो देखो 2 को 1.5 लिखा, आप कहेंगे सर 0.5 कम किया, घटाया, फिर देखो 1.5 को 1.1 लिखा, तो 0.4 फिर घटाया, मतलब 5 घटाया, फिर 4, यहाँ पर 0.3 घटाया, और साथियों यहाँ पर माइनस किया 0.2 को। अब माइनस कितना करेंगे, आप कहेंगे सर -0.1 होगा, और 6 में से 0.1 को घटाएंगे तो बिल्कुल हमारे पास 0.5 बच जाएगा। और 4 ऑप्शन में दिया ए वाला, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा अगला मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है, जिसमें बोला गया शहर क्यों शहर पी के दक्षिण पूर्व में है। तो साथियों ये प्रश्न बनेगा 4 दिशाएं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। पूर्व होता है इधर, इधर होता है दोस्तों सामने इसके पश्चिम, ऊपर की दिशा को हम उत्तर कहते हैं और नीचे की दिशा दोस्तों दक्षिण होती है, ठीक ना। अब देखो इनकी उपदिशाएं होती है, जैसे दक्षिण पूर्व के बीच में ये दिशा दक्षिण पूर्व होगी, और उत्तर पूर्व के बीच में ये दिशा दोस्तों उत्तर पूर्व होगी, और ये दिशा उत्तर पश्चिम के बीच की है तो उत्तर पश्चिम होगी, और इस दिशा की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। पहले साथियों ध्यान से सुनना, शहर क्यू शहर पी के दक्षिण पूर्व में है, तो बिल्कुल पी को लिखा। अब पी से दक्षिण पूर्व है ना, पी के दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व देखो पी जहां भी बैठेगा इस तरह से बनेगा दक्षिण पूर्व, तो पी से मान लो दक्षिण पूर्व ये इधर बना लो, तो यहाँ पर कौन बैठा साथियों, पी से दक्षिण पूर्व में क्यू शहर है, ठीक ना। आगे बोला शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। अब इस क्यू से दक्षिण पश्चिम दिशा, अब क्यू जहां भी बैठेगा मान लो यहाँ बीच से समझो, तो इससे दक्षिण पश्चिम इस तरह की लाइन होगी, तो बिल्कुल साथियों क्यू से दक्षिण पश्चिम कहां पर बिठाएंगे, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम बनेगा। तो यहाँ पर किसको बिठाएंगे साथियों, यहाँ पर हमें आर को बिठाना,
इससे पहले बोला आगे कि शहर आर पी के दक्षिण में, तो बिल्कुल पी से नीचे वाली दिशा दक्षिण में हम लोग आर को बिठा चुके हैं, और शहर एस आर के पश्चिम में है। तो साथियों आर के पश्चिम दिशा में किसको बिठाना, एस को। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर हम किसको बिठाएंगे, एस को। अब क्वेश्चन ने कहा शहर एस के सापेक्ष पी की दिशा क्या है। तो साथियों इसका मतलब है कि आपको पी से मतलब एस से पी की दिशा बताना। तो एस से ये दिशा पूर्व है, एस से दोस्तों इधर पूर्व के सामने पश्चिम, एस से ऊपर दक्षिण, और नीचे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब बात को ध्यान से समझे, आपका जो पी है दोस्तों एस से उत्तर और पूर्व के बीचों बीच बैठा, तो प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा उत्तर पूर्व बनेगा। जिन भी साथियों का उत्तर पूर्व आ चुका है, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला मोस्ट आईएमपी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, इसको ध्यान से समझ लेना। एग्जाम के अंदर दोस्तों यकीन मानिएगा ऐसे ही प्रश्न पुनः आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ने कहा एच एन पी टी डब्ल्यू और वाई एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। इसका मतलब समझो, सबसे नीचे की इमारत का 1 नंबर का मंजिल है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, उसके ऊपर वाली दोस्तों 3 है, और उसके ऊपर 4 है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, 5 लिखना, और इधर दोस्तों 6 है। ठीक ना, इस प्रकार से इन 6 मंजिलों पर लोगों को बिठाना है। ठीक ना, सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 हमने बना दिया। तो यहाँ पर बोला एच मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर किसी एक मंजिल पर बैठा है। 4 के ऊपर कहीं ना कहीं 4 के दोस्तों ऊपर आएगा, कौन आएगा, आप कहेंगे सर एच को बताया। आगे बात करते, एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। 4 के ऊपर हम एक काम करते दोस्तों, कौन सी मंजिल पर, 5 नंबर पे बिठा के देख लेते एच को। ठीक ना, काम होता है या नहीं। तो यहाँ पर आगे फिर इसके बोला कि दोस्तों एच और एन के बीच में 3 लोग बैठे रहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर एच और एन के बीच में 3 मतलब एन का आना चाहिए दोस्तों सबसे नीचे, तभी तो एच एन के बीच में 3 लोग बचेंगे। और पी एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो बिल्कुल एन के जस्ट ऊपर पी को बिठा दो। पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो पी और टी के बीच में 3 लोगों को छोड़ना है, तो फिर टी सबसे ऊपर आएगा। जी हाँ साथियों, आगे बोला गया डब्ल्यू टी के नीचे किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। तो टी के नीचे विषम संख्या एक ही बची है, उसका नाम है 3, और साथियों यहाँ पर कौन रहेगा, डब्ल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा अब देखो एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच चुका है, कौन से नंबर का दोस्तों, 4 नंबर की मंजिल पे वाई हमारे पास बच चुका है, तो यहाँ बिठा देंगे। और वाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, ये प्रश्न हमसे पूछा, तो वाई के जस्ट ऊपर कौन है, एच है। जी हाँ साथियों, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुनः आपके सामने। 8 दोस्त जिनके नाम प्रश्न में दिया है, ठीक ना, और वर्गाकार मेज के परित है, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब वर्गाकार मेज के आसपास बिठाना है ना दोस्तों। 8 लोगों को केंद्र की ओर मुख करके, तो बस दायां बायां समझना रहता है। और बोला गया उनमें से 4 दोस्त तो मेज के कोनों पर बैठे, मतलब 4 दोस्त तो इस तरह से अंदर की ओर मुख करके इस तरह से बैठेंगे, 4 लोग 4 कोनों पर। बोला गया से 4 दोस्त मेज की 4 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे, मतलब 4 दोस्त इस प्रकार से भुजाओं के मध्य में हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखो अरहान सुनीता के बाई और ठीक बगल में बैठा, तो पहली बार वालों को कहीं भी बिठा लो, मान लो सुनीता को यहाँ बिठाया, तो सुनीता के ठीक है ना बाई और बगल में कौन हो जाएगा, अरहान। तो प्यारे साथियों अरहान को यहाँ पर बिठा लेना है। आगे बोला गया हरि तारिणी के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है। अब आगे बढ़ जाते थोड़ा, तारिणी अरहान के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो साथियों अरहान के बाईं ओर पहला दूसरे नंबर पर किसको बिठा दो, तारिणी को बिठा दो। इससे पहले बोला था हरि तारिणी के बाईं ओर चौथा, तारिणी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हरि। आगे बात करते हैं
तारिणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी बेटी है। तो तारिणा और नीलिमा, तो साथियों डेफिनेटली हमें नीलिमा को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तारिणी और नीलिमा के बीच के एक स्थान खाली है और यहाँ पर हम किसको बिठा पाएंगे, डेजी को। ठीक है ना। अब आगे चलते, हरि और नीलिमा के बीच केवल प्रशांत बैठा है। तो हरि और नीलिमा तो बैठ चुके, बीच में खाली जगह में हम किसको बिठा देंगे दोस्तों, प्रशांत को बिठा दिया हमने। ठीक है ना। इस तरह से 8 ही लोग बैठ जाएंगे, एक स्थान बचा। बट हमसे पूछा क्या है कि तारिणी और अरहान के ठीक बगल में, तो तारिणी और अरहान के ठीक बगल में कौन बैठेगा, जो बचा हुआ आदमी है उसका नाम है दोस्तों यश, यहाँ पर बिठा देंगे। तो इसका उत्तर भी यही आएगा, यश दोस्तों अरहान और तारिणी के बीच में है। तो सी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट और आईएमपी वाला आपके सामने पुनः आ चुका है। आज सोमवार है, ठीक ना, 22 जनवरी 2020 है। तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। तो साथियों ध्यान से सुनो कैसे करोगे। आपको 22 जनवरी, आपको क्या दिया दोस्तों, 22 जनवरी और उसके बाद में 2020 का है ना दिन दिया है। आप कहेंगे सर सोमवार हमें दिया है, बात को समझे। तो हमें क्या करना है, उसी वर्ष में है ना 100 दिन बाद बताना है। तो साथियों जनवरी से अगर मैं 100 दिन की बात करूं तो देखो 49, मतलब 7 से अगर मैं इसको काटूंगा 100 को, तो पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचा है ना, और सातु 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 7 से काटा, 7 एकम 7, 3 बचा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 चुको 28 है ना। यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये 7 से पूरा पूरा कटा, 2 शेष बचा। तो साथियों देखो 7 से ये पूरा पूरा जब तक कटा, 7 से कटने पर सेम डे सोमवार ही होगा, और 2 शेष अगर बच रहा है तो इसका मतलब दोस्तों 2 और दिए गए दिन में जोड़ देंगे। तो आप डायरेक्ट दिन लाना है आपको, तो सोमवार में 2 जोड़ देंगे तो मंगलवार और बुधवार आ जाएगा। अब बुधवार भी 2 ऑप्शन में दिया है। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है ना, 100 दिन जोड़ना है। अब देखो 22 जनवरी के बाद में जनवरी का महीना 31 का होता है, 22 दिन अगर हटा दे तो बचे हुए दिन कितने, आप कहेंगे सर 22 में अपन 9 को जोड़ दे तो जनवरी खत्म। उसके बाद में बात करें फरवरी, फरवरी 2020 में दोस्तों कितने दिनों का था, आप कहेंगे सर 2020 लीप ईयर होगा है ना। तो बिल्कुल साथियों ये 29 दिन का होगा, ठीक ना। और उसके बाद में मार्च की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो मार्च 31 दिन का रहेगा। अपने को कितने दिन जोड़ लेना, 100 दिन जोड़ना है, तो वो तारीख क्या बनेगी, फटाफट से खुद को भी करने की दोस्तों आपको कोशिश करना है। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों अप्रैल की, है ना साथियों, बात करते अपन कितने किसकी, अप्रैल की। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, आप कहेंगे सर 30 दिन का होता है। अब देखो इनको जब जोड़ा, सिर्फ इतना इतना जोड़ा तो कितना, 0 1 9 1 10 की 0 हासिल एक आया, 3 3 6 2 8 और एक कितना 90 है ना, 90 हो चुका है क्या, है ना। देखो 3 3 6 2 8 8 और उसके बाद में क्या, यहाँ पर 8 और एक हासिल का 9, 90 दिन हुआ क्या बताएं फटाफट से। 9 जोड़ा, 29 जोड़ा, 31 जोड़ा, फिर 30 जोड़ा। तो साथियों टोटल 90 नहीं होगा, माफ करिएगा 99 होगा। फरवरी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है ना, 28 का लेना, 29 का। चलो यहाँ पर मान लेता हूं मैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 1 10 की 0 हासिल एक आया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 1 9, 90 होगा या फिर 99 होगा। इनको जोड़ेंगे 0 1 और उसके बाद में 9 10 की 0 हासिल एक आया, ठीक ना। और यहाँ पर 3 3 6 2 8 और उसके बाद में 8 में एक हासिल का जोड़ेंगे तो 9 90। अब देखो अपन एक काम करते हैं, अप्रैल की बात करें साथियों, अप्रैल के बाद में मई। अब 10 दिन और बच्चे, 90 दिन हो गए, ठीक ना। तो कितनी तारीख हो जाएगी, मई की कितनी तारीख तक पहुंच जाएगा, 10 दिन है। तो साथियों 10 मई हो जाएगा, बट ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ने में गलती कर रहे हैं। जनवरी भी जोड़ा क्या, 0 1 और 9 1 10 और 10 9 19, साथियों यहाँ पर 99 बनेगा, ठीक है ना। माफ करिएगा यहाँ पर कितना बनेगा, 99, 3 3 6 2 8 1 9, 99 बनेगा। अब एक दिन शेष बचा, एक दिन शेष बचा, तो ये मई में चला जाएगा। तो साथियों 1 मई आ जाएगा। आप कहेंगे सर 1 मई 2020 रहेगा,
या फिर क्या रहेगा? बिल्कुल आप कहेंगे सर 1 मई, है ना, तारीख जो रहेगी 1 मई 2020 की तारीख रहेगी और दिन बुधवार आ चुका है, तो बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया। अच्छा 2 दिन शेष बचा था ना, ये 2 दिन जोड़ दीजिएगा तो 2 मई बन जाएगा, 2 मई 2020 बुधवार एक ही ऑप्शन में दिया, ए वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलो बात कर लेते अगले क्वेश्चन की, जो आपके सामने पुनः आ चुका, जिसमें कथन 2 निष्कर्ष दिए हैं। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा? सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, ऐसा कथन में बोला तो धारणा फंसते, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है। तो जल्दी अस्त होना या ना होना, कथन में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो ये साथियों पहला निष्कर्ष कथन तो क्या होगा? गलत होगा। सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, तो ये भी कथन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। सिर्फ क्वेश्चन में बोला रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, ऐसा बोला, वर्षा का नहीं बोला, तो दोनों ही धारणाएं गलत हैं। तो ना तो फर्स्ट ना ही धारणा सेकंड निहित है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। साथियों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। जैसे 4, 11, 31, 3, 9, 25 में संबंध है, ऐसा 4 ऑप्शन में संबंध ढूंढना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 4 से 11 बनाकर और 31 बनाना है, तो क्या होगा? 4 का 2 गुना 8 और 8 में 3 जोड़ा तो 11, 2 गुना करके 3 जोड़ा, 11 33, फिर 3 गुना किया और 31 बनाया तो माइनस किया 2, है ना? तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर 33 आ जाएगा, ठीक, 31 आ जाएगा, माफ करिएगा, 33 में से 2 गए तो 31 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वाला भी देखो, 3 से वापस, है ना, इसने 9 बनाया और 25 बनाया, तो 3 गुना यहाँ पर 2 करे तो 6, 6 में 3 जोड़ा 9, और इसी प्रकार यहाँ पर 9 से दोस्तों 3 गुना करेंगे 27, 2 घटाएंगे 25, तो दोनों में समान लॉजिक है, तो पहला ऑप्शन उठाते। आप कहेंगे सर 2 किया 2 दूनी 4, देखो यहाँ पर लिखा 2 8 उसके बाद में 19, ये लॉजिक नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि 2 से अगर बात करें यहाँ 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 4 जोड़ना पड़ेगा तब 8 बन रहा है, ऐसा तो यहाँ नहीं था, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। 6 से करते हैं अपन तो 6, है ना, फिर लिखा 15 और उसके बाद में 43, तो 6 से गुना करेंगे किसका? 2, 12, 12 में 3 जोड़ा तो कितना? 15, बिल्कुल सेम लॉजिक है। और 15 का अब क्या करूं मैं? 3 गुना 45, 45 में 2 गया तो 43। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल दिए गए संबंध के जैसा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः है ना, संख्याओं या प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। देखो ये संख्या या प्रतीक दिया और उनके कूट अक्षर दिए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो जो हमसे कूट पूछा है वो डॉलर, है ना, 2, 3 और प्रतिशत 4 का कूट पूछा है। तो साथियों इनमें कौन सी शर्त अप्लाई होती है? ये जो पूछा गया कूट है इसमें कौन सी शर्त अप्लाई होती है? तो पहली, क्यों? क्योंकि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो देखो इस शब्द का पहला घटक एक प्रतीक यानी डॉलर है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर अंतिम संख्या बिल्कुल 4 है। तो इन दोनों, है ना, पहले और अंतिम घटकों के कूटों को आपस में बदलना। जैसे डॉलर का कूट तो किसे देना है? 4 को, और 4 का कूट डॉलर को देना है, तो 4 का कूट कितना है? बी। हमें यहाँ से देखेंगे 4 का कूट बी, ये डॉलर को दे देंगे और उसके बाद में दोस्तों डॉलर का कूट देखकर हमें किसको दे देना है? 4 को दे देना है। तो डॉलर का कूट है ए, तो लास्ट में आ जाएगा ए, तो बी फर्स्ट में, लास्ट में ए, कितने ऑप्शन में है? आपका सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। अब बाकी अक्षरों को उनके कूट दे दो। 2 का कूट कितना? आप कहेंगे सर एल है, और 3 का कूट कितना? तो आप कहेंगे सर एस है, और परसेंट का कूट कितना? तो डी है। तो साथियों बी एल एस, उसके बाद में डी ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा।
देखो ये सीरीज और प्रतीक आपको दिया, ये बायां साइड और पीछे से दायां साइड है। यदि श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 10वें स्थान पर होगा। तो बाएं से 10वां काउंट करें हम, किसको हटाकर, सभी संख्याओं को हटाकर। तो सिर्फ संख्या को हटाने की बोला, तो 10 संख्या को छोड़कर बिल्कुल बाकी चीजों को काउंट कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये जेड भी है ना, और एंड भी, यू भी और पी भी, कितने हुए, 1 2 3 4 है ना। उसके बाद ये 5 भी काउंट होगा, 5 के बाद ये है ना 6, उसके बाद में यहाँ पर ये 7, ये 8 और ये 9 और उसके बाद में एक 10। तो साथियों 10वां तो एल बन रहा है और दिया भी ऑप्शन नंबर डी में, तो संख्याओं को छोड़ दें अगर तो 10वां डी बन रहा है। जिन भी साथियों का डी आ चुका, प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए हैं, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा। कुछ बर्तन मिट्टी हैं तो बिल्कुल हमें डायग्राम से समझना, बर्तन है दोस्तों, बर्तन का कुछ हिस्सा, आप कहेंगे सर कुछ बर्तन मिट्टी हैं, बिल्कुल मिट्टी बना लिया। कुछ फूल मिट्टी हैं तो बिल्कुल हमें क्या करना, कुछ फूल को भी हम मिट्टी बना लेते हैं। और सभी मिट्टी कीड़े हैं, तो इन सभी मिट्टी को क्या बना देना है दोस्तों, कीड़े। तो बिल्कुल मिट्टी को कीड़े वाले डायग्राम में रख देंगे। तो यहाँ पर कुछ फूल कीड़े हैं, बिल्कुल ये सही हुआ क्योंकि फूल कीड़े का संबंध बन चुका, पहला अनुसरण करेगा। कुछ बर्तन फूल हैं तो साथियों फूल का बर्तन के साथ कोई भी संबंध नहीं बना, तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते अगले क्वेश्चन। एक कक्षा के सभी है ना, एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। कुल विद्यार्थी की संख्या बताना है। तो साथियों जब किसी एक ही आदमी का पंक्ति में दोनों छोर से स्थान पता चल जाए और कुल आदमी लाना रहे, तो बिल्कुल दोनों स्थानों को जोड़ते हैं 12 + 15 को और लास्ट में से एक घटाते हैं। तो आपका कितना बनेगा, 27, और 27 में से एक घटाएंगे तो बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर बनेगा 26। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपको समझ लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुनः दमदार प्रश्न लगाइएगा, आपके सामने आ चुका है। HNPTWY एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं और इमारत में सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली का 2 है। इस प्रकार टोटल 6 मंजिल बना लेना। तो पहले मंजिल 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में दोस्तों 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर मंजिल 5 और यहाँ पर 6। अब देखो H किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, किंतु है ना क्रमांक 3 पर नहीं रहता है। 3 को छोड़कर विषम संख्या एक तो 1 है और एक 5 है। तो 5 या 1 में से किसी भी जगह दोस्तों कौन रहेगा, जिसके बारे में बोला। तो हम क्या करते दोस्तों, यहाँ पर किसके बारे में बोला, एच के बारे में, तो एच 1 नंबर की विषम संख्या में रखते हैं, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में बोला एच और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो एच और एन के बीच मतलब एन को यहाँ बिठा देंगे, 2 आदमी छूट भी जाएंगे। अब बोला पी जो रहेगा एन के ठीक ऊपर की किसी विषम वाली मंजिल पर रहेगा। तो एन के ऊपर विषम संख्या कौन है दोस्तों, 5, और कौन रहेगा यहाँ पर, पी रहेगा, तो पी को यहाँ बिठा दिया। पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी का आना चाहिए 2 नंबर पे, तो बिल्कुल पीटी के बीच में 2 लोग बैठ चुके हैं। आगे बात करते हैं, ना तो टी और ना ही डब्ल्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। तो ना तो पी रहता है ना ही टी, है ना तो टी और ना ही डब्ल्यू सबसे ऊपर है, तो फिर बिल्कुल डब्ल्यू भी सबसे ऊपर नहीं आएगा। डब्ल्यू का स्थान 3 नंबर पे बचा। अब बचा हुआ स्थान और एक आदमी जिसका हो जाएगा, बट ये हमसे पूछा नहीं। टी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, हमें तो टी के नीचे के लोग बताओ कितने लोग हैं, एक ही हैं यानी एच, तो 1 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर बनाएंगे। चलो अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया जिसका नाम है दोस्तों एंग्री, और एंग्री को कूट दिया है सी के, उसके बाद में आई ओ, उसके बाद ए। जी हाँ साथियों, उसी कुड भाषा में एक शब्द और बोला टी एच और उसके बाद आई एन के। थिंक को क्या लिखा गया, तो वी के वी ई,
जी हाँ दोस्तों, वीई, उसके बाद में डबल के और एम लिखा गया। उसी कोड भाषा में क्राउन का हमसे कोड पूछा गया। तो साथियों क्राउन का कोड बनाए। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला से करें। ए 1 नंबर पे, सी 3 पर, यहाँ 2 जोड़ा, और एन 14 पर, के 11 पर। तो यहाँ पर -3 किया, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, फिर 2 जोड़ा, आर 18 और ओ 15, -3 किया, और यहाँ y 25 और यहाँ पर a1, तो यहाँ भी +2 किया। तो यहाँ पर देखो 20 को 22 लिखा, यहाँ भी 2 जोड़ा, 8 को दोस्तों यहाँ 5 लिखा, -3 किया, आई 9 पर, के 11 पर, तो बिल्कुल 2 जोड़ा, एन 14 और के 11, -3 किया, के का 11, एम का 13, प्लस का 2 किया। अब इसी प्रकार यहाँ क्राउन का भी कूटबद्ध हम लोगों को कर देना है। सी का क्रमांक 3, आर का 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एन का 14। तो यहाँ पर पहले +2, फिर माइनस का 3, फिर दोस्तों +2 माइनस का 3, फिर +2 आपको करना है। तो देखो 3 में 2 जोड़ा 5 नंबर का ई, 18 में से 3 गया 15 नंबर का ओ, ठीक है ना, और 15 में 2 जोड़ा 17 पर क्यू आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 23 में से 3 गया 20 नंबर का टी आएगा, और यहाँ पर 14 में 2 जोड़ा 16 नंबर का पी आएगा। तो ई ओ, उसके बाद क्यू टी पी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों ने चुना सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। ये बाएं से दाएं आपको 3 अंकों की 5 संख्याएं दी है, इन पर आधारित है। और उसके बाद में यहाँ पर सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जानी है। उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो ये बात हो रही है दूसरी सबसे बड़ी संख्या की। तो सबसे बड़ा तो 689 है, और दूसरा सबसे बड़ा है 567। तो बिल्कुल दूसरी सबसे बड़ी संख्या 567 के पहले अंक को, तो 567 का पहला अंक दोस्तों कितना है 5। सबसे छोटी संख्या के, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 186 दिया है। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, यानी दोस्तों तीसरा अंक 6 है, में जोड़ने पर परिणाम क्या होगा, तो 6 में 5 को जोड़ा, बिल्कुल 11 परिणाम बना। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए हैं। कुछ घड़ियां, दीवार घड़ियां हैं, तो बिल्कुल आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ियां बनानी है, डायग्राम से समझना है। और कुछ घड़ियां क्या है, दीवार घड़ियां, तो आप लोगों को इनको दीवार घड़ियां बनाना है। जी हाँ साथियों, आगे ध्यानपूर्वक समझिए। सभी दीवार घड़ियां टावर है, तो ये सभी दीवार घड़ियां क्या है दोस्तों, टावर है, तो बिल्कुल इनको टावर बनाना है। आगे बात करें, सभी टावर ईंटें हैं, तो सभी टावर आपको क्या बना लेना दोस्तों, ईंटें बना लेना। क्लियर ना। आगे बात करते हैं, कुछ ईंटें घड़ियां हैं, तो ईंटों का कुछ हिस्सा बताओ घड़ियां हैं, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल संबंध बना, पहला सही है। कुछ दीवार घड़ियां ईंटें हैं, तो बिल्कुल दीवार घड़ियां भी सारी ईंटें हैं, और कुछ भी ईंटें हैं, ये भी सही माना जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक भी दिन बिना गैप करें आपको रोजाना क्लास करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहे, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।